बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे। ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन दिवस पर आप सभी को दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दोस्तों, आज गाइडेंस आया है कि आज हम बात करेंगे पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम्स ऑन अर्थ। इस धरा पर, इस पृथ्वी पर हम ट्विन फ्लेम्स का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और किस उद्देश्य से हम पृथ्वी पर आए हैं, इस रिलेटेड बात करेंगे हम। पर उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी मेरी यूट्यूब के अपडेट्स आपको मिलती रहे और ये ज्ञान सब तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो फिर चलो बात करते हैं कि पर्पस, उद्देश्य क्या है हम ट्विन फ्लेम्स का इस धरती पर, गॉड ने हमें जिस लिए भेजा है। अभी आप आज देखोगे, मीन्स आज के दिन से ही एक शुरुआत करते हैं कि आज राम जी का जन्म हुआ था। मीन्स उनका आज बर्थडे है। मीन्स वो भी एक ट्विन फ्लेम से, जो भगवान नारायण मीन्स विष्णु जी के रूप आज वो पृथ्वी पर आए हैं। और उनके साथ सीता जी भी पृथ्वी पर आए, जो माँ लक्ष्मी का रूप है, राइट। तो आज के दिन भगवान राम पृथ्वी पर आए हैं। मीन्स वो तो तब का, जब वो आए थे वो रियलिटी थी, बट आज भी आप अगर देख रहे हो तो वो उनका शरीर आज नहीं है, बट उनका प्रेजेंस, उनका वो वाइब्रेशन, उनकी वो मर्यादा, उनके वो संस्कार आज भी पृथ्वी पर है। मीन्स आज आप कहीं पर भी देखिए कि कितने ज़ोरों शोरों से रामनवमी सेलिब्रेट की जाती है। तो वैसे ही मीन्स राम जी भी एक ट्विन फ्लेम ही है, राम और सीता जी। तो उन्होंने भी सारे ईश्वरीय गुणों का, मीन्स सत्य का, प्रेम का, आदर्श का, शांति का, पीस का, और अपने जैसे राम जी अपनी पत्नी सीता के लिए समर्पित थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक मीन्स वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही उनको सारा जीवन बिताना था, ऐसे उन्होंने ठान लिया था। सो इस वजह से अगर आप देखोगे तो जब ट्विन फ्लेम्स धरा पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तब प्रेम के वाइब्रेशन, लव की वाइब्रेशन, प्रेम की चेतना जो रहती है वो फैल जाती है चारों ओर, कण कण में, हर इंसान के सेल्स में, हर पृथ्वी के हर जगह पे। क्योंकि उनकी वाइब्रेशन ही इतनी बड़ी रहती है, इतनी ग्रॉस और बड़ी चेतना रहती है कि लव वाइब्रेशन की वजह से पृथ्वी की वाइब्रेशंस, पृथ्वी में जो एक खिलना खुलना रहता है वो बढ़ता है। जैसे एक सूखे हुए पौधे को पानी देंगे तो उसमें जैसे बाहर आ जाती है, वैसे ही अगर हम पृथ्वी को, हमारी पृथ्वी अभी कलयुग के इसमें से जा रही है, पृथ्वी को हम अगर प्रेम से भर देंगे तो वो भी हरी भरी होने लगेगी। यह आप देखोगे हर इंसान के। अभी एक एग्जाम्पल देने के लिए छोटे से घर से लेते हैं, ठीक है। ये तो हुआ राम जी का एग्जाम्पल जो पूरे विश्व के लिए था, बट अगर हम देखा जाए तो हमारे एक छोटे से घर के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स एक सोल से दो बॉडीज़ में आते हैं, कि वो खुद से ही मीन्स पूर्ण रहते हैं, अपनी पूर्णता एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, राइट। तो फिर अगर मीन्स हम हमारे सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करते 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 हम ईश्वर को समर्पित होके ईश्वर के चरणों में रह के सेवा करते रहेंगे, भक्ति करेंगे, और हमारे मीन्स प्रेम को हम पाने के लिए जो कुछ भी प्रयास करते हैं, वो प्रयास करते करते हम हमारा शुद्ध स्वरूप बनते जाते हैं। और शुद्ध स्वरूप बनते जाते जाते जैसे जैसे हम भगवान के पास होते जाते हैं, वैसे हमें पता चल जाता है, वैसे हमें फील होता है वननेस, मीन्स इस पृथ्वी पर अलग कोई नहीं है, एक ही चेतना है, सिर्फ शरीर अलग है। और फिर जब हम वननेस को फील करने लगते हैं, तब हमारे लाइफ में हमारे ट्विन फ्लेम्स भी आते हैं। जैसे जैसे हमारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होते जाते हैं, जैसे जैसे हम हमारे चॉइसेस और क्लेम करते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल काउंटर पार्ट है, जो मेरा अर्धांगिनी है,
वो मुझसे जुड़े और मैं उनके साथ ही जुड़ना चाहती हूँ। तो उस वजह से गॉड आपको उनको आपके लाइफ में लेके आते हैं। तो अभी आप देखो कि आपने इतनी सारी तपस्या करने के बाद जो गॉड ने आपको दिया है, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, जिसके लिए आप अध्यात्म मार्ग पे चले हो, वो आपके जीवन में आएंगे। तो उसकी अहमियत आपको कितनी रहेंगी, राइट। और उसकी अहमियत आपको रहेंगी और उस प्रेम को अनुभव करेंगे। आपकी तरफ से भी प्रेम ही भावना जाएंगी, उनकी तरफ से भी प्रेम ही भावना जाएगी। तो दोनों भी ईश्वर को समर्पित होके उनकी अभिव्यक्ति करेंगे। मीन्स वो अगर प्रोफेशनल लाइफ में रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, तो एक साथ मिलकर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ट्विन फ्लेम्स डॉक्टर है और दोनों भी एक ही फील्ड में है और वहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य कितनी शुद्धता से, प्यूरिटी से, प्रेम से होगा। मीन्स एक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जब एक आती है और वो किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो उस ट्रीटमेंट में कितना प्रेम भरा होगा, कितनी सादगी भरी होगी, कितना ईश्वर का समर्पण होगा, और उस जो कोई भी पेशेंट है उसको कितनी अच्छी सी हीलिंग मिलेगी, राइट। तो इस वजह से ट्विन फ्लेम का पर्पज़ है कि हम एक होके आगे जाके ये अभिव्यक्ति करें और सारे लोगों को हील करे। उस वजह से पृथ्वी की वाइब्रेशंस भी बढ़ती है। ओके, अभी ये हुआ प्रोफेशनल लाइफ में। तो दूसरे इसमें देखेंगे कि पर्सनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में आप प्रेम से भरे रहते हो। आप प्रेम को अंदर इतना अनुभव करते हो कि आपको कुछ दूसरा दिखता ही नहीं, सिर्फ प्रेम, वो ईश्वर के प्रति हो या वो आपके ट्विन के प्रति हो, प्रेम से आप भर जाते हो। जैसे राधा माँ भरी थी प्रेम कृष्ण जी के प्रति, राइट। भक्ति का ही नाम दूसरा प्रेम है और प्रेम का ही नाम दूसरा भक्ति है। ये हुआ पर्सनल लेवल पे। और अब सेकंड थर्ड ऐसे आता है कि अगर हम एक ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, शादी के बंधन में आते हैं या फिर एक दूसरे में हार्मोनियस यूनियन में आते हैं, तो वहाँ पे एक परिवार जो रहता है, वहाँ पे ना कभी क्या कहते हैं कि सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। बच्चों पे एक डिवाइनली गाइडेड संस्कार होंगे। बच्चों को हमेशा ईश्वरीय गुणों से भरा हुआ परिवार मिलेगा, उन पे वही संस्कार होंगे। एक फिर जैसे कि सपोज अब एक सास बहू का झगड़ा नहीं होगा, सास भी बहू से उतना ही प्यार करेगी और बहू भी सास से उतना ही प्यार करेगी, तो वहाँ पे एक डिवाइन फैमिली तैयार होगी। दादा दादी के ईश्वरीय गुणों से, ईश्वरीय गुणों के संस्कार उनके पोता पोती पे होंगे। जहाँ पे कलेश रहता है, द्वेष भाव रहता है, गुस्सा रहता है, भले ही हम मुंह पे कुछ भी ना बोले, बट अंदर वही एक पनपता रहता है कि मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। जो एक अंदर कुढ़ना कहते हैं कि हमारे भाव में वो रहता है, हमारे वाणी में नहीं आता है, बट हमारे विचारों में और हमारे भाव में ये द्वेष भाव रहता है। वो ना रह के वहाँ पे सिर्फ प्रेम की स्थापना होती है। जब हर फैमिली में हर एक जन एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ जिएंगे, ट्विन फ्लेम्स की फैमिली अगर ऐसे बनते जाएगी, हर ट्विन फ्लेम एक साथ आके अगर फैमिली बनती जाएगी, तो आप देखो कि पृथ्वी पर कितने सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो संघर्ष से, जो अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करके साथ आते हैं। तो वहाँ पे हर परिवार में प्रेम की स्थापना होगी, हर परिवार में ईश्वर से ही कार्य होगा, ईश्वर भक्ति यही कार्य होगा। और उस वजह से पृथ्वी के वाइब्रेशंस बढ़ने में, पृथ्वी की चेतना बढ़ने में कितनी सारी मदद होगी और हम भी हमारे सोल जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। अभी ये हुआ प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हमारी सांसारिक लाइफ। अभी होता है बड़े तौर पे, मोटे तौर पे आप देखना चाहते हो तो विश्व कल्याण। इससे विश्व कल्याण कैसे होगा कि आप सोचो कि कोई भी सोल अगर उनके कार्मिक पार्टनर को ना चुनकर या फिर काम करके कार्मिक पार्टनर से दूर होने के बाद, सोलमेट से दूर होने के बाद अपने ट्विन फ्लेम्स में, मीन्स हर फैमिली जो बनी है वो ट्विन फ्लेम्स का ही जोड़ा है। ट्विन फ्लेम कपल्स ही एक साथ आके मैरिज में आने के बाद वो हर लेवल पे, मीन्स शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और फाइनेंशियल लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, ये जो इस लेवल पे रहता है, तो मिलजुल कर काम करेंगे वो एक साथ में। समान हक, जैसे राम और सीता जी में था कि सीता जी को राम जी ने पूरा फ्रीडम दिया था और सीता जी ने राम को भी पूरा फ्रीडम दिया था, क्योंकि दोनों पे वो उतना ट्रस्ट था।
तो ये जब डेवलप होते जाएगा तो आप देखो कि एक चेन बनेगी सारे ट्विन फ्लेम्स कपल्स की, मैरिड ट्विन फ्लेम्स कपल्स की और हारमोनियस में आए हुए ट्विन फ्लेम्स कपल की एक चेन बनती जाएगी जो हर पल हर क्षण भगवान के साथ रहेंगे, ईश्वर के साथ रहेंगे। इस वजह से पृथ्वी पे जो सतयुग की स्थापना हम करना चाहते हैं वो स्थापना करने की शुरुआत होती चलेगी और पृथ्वी की चेतना ही 5D 6D लेवल पे पहुंचती जाएगी और हम पृथ्वी पर ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से हर एक छोटा सा बच्चे से लेके जवान तक, बूढ़े तक, हर एक में ईश्वरीय चेतना स्थापित होते रहेगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जिस जगह पे जाते हैं वो जगह पावन हो जाती है, वो जगह हील हो जाती है। इतनी एनर्जी उस ट्विन फ्लेम के जोड़े में रहती है, उस ट्विन फ्लेम कपल्स में रहती है। तो इसीलिए भगवान ने हम ट्विन फ्लेम्स को धरा पर भेजा है, क्योंकि धरा पर जो पाप बढ़ रहा है, कलयुग बढ़ रहा है, उस वजह से उसको कहीं तो भी बांधने के लिए, उसको कहीं तो भी बंद करने के लिए ट्विन फ्लेम्स को भेजा जा रहा है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जर्नी कभी सीधी सादी नहीं होती है, पूरे संकटों से भरी होती है। हर लेवल पे उनको संकट रहता है, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या फिर सामाजिक लेवल पे। जीवन के इन 5 स्तरों में उनकी लाइफ स्ट्रगल से रहती है। इस वजह से वो भगवान के और करीब चलते जाते हैं भगवान के साथ उनका जुड़ाव होते जाता है। मीन्स कितने संकटों के बावजूद भी वो कभी भगवान का हाथ नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से उनको भगवान की अहमियत पता चलती है। वो भक्ति भाव ऑटोमेटिक उनमें जगते लगता है कि भगवान अभी तू ही है, तेरे सिवा कुछ नहीं है इस दुनिया में। तब जब इस अवस्था में हम प्राप्त हो जाते हैं तब तो हम प्रेम में ही स्थापित हो जाते हैं। जैसे मीरा जी स्थापित हो गई थी, जैसे राधा जी स्थापित हो गई थी, जैसे पार्वती जी स्थापित हो गई। तो हम ट्विन फ्लेम्स का यही रोल है कि हम हमारा कार्य करते 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 आगे बढ़े और फिर इस धरा को आगे लेके चले। अब सवाल आता है कि अगर कोई मैरिड कपल है जिन्होंने जो कार्मिक पार्टनर के साथ है तो वो कैसे करे। फिर सोशल स्टिग्मा रहता है। अगर किसी को बच्चा मीन्स किड है, बच्चा है उन कार्मिक पार्टनर के साथ, तो फिर उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगना ये होता है। अगर वो उनको छोड़ देते हैं तो वो गिल्ट की भावना होती है। बट दोस्तों ये गिल्ट की भावना मत रखो। जैसे आपको आपका ट्विन फ्लेम है, मीन्स जैसे आपका अर्धांग या अर्धांगिनी है, मीन्स जैसे आपका इटर्नल लवर आपके साथ है, आप डिजर्व करते हो उस ओरिजिनल लव को फील करना जैसे गॉड ने आपके लाइफ में दिया है और आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम्स है, आप ट्विन फ्लेम हो। तो वैसे ही आपके कार्मिक पार्टनर को भी उनका ओरिजिनल ट्विन फ्लेम है, राइट। वो भी डिजर्व करता है ना कि उनके ओरिजिनल प्यार तक वो पहुंच पाए और उनको ओरिजिनल प्यार मिले। ये मिलना ही मोक्ष प्राप्ति होती है। क्योंकि आप 3D वर्ल्ड से मत देखो, आप देखो सोल को। सोल किस लिए आया है? मोक्ष प्राप्ति के लिए आया है। बट अगर उनको वो उनका प्रेम ही नहीं मिल रहा है तो उनको वो मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी? फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में उनका वो बर्थ ऐसे ही वेस्ट जाएगा, फिर वो मोक्ष की तरह तड़पते रहते जाएंगे। मीन्स अगर आप देखोगे, आपको पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी हो, आपको आपका ट्विन फ्लेम मिला है, पर आप आपके कार्मिक को रिलीज नहीं कर रहे हो। ये आपका स्वार्थ है और यहाँ पे आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। इस वजह से क्या होगा कि आप आपकी सोल ग्रोथ नहीं कर रहे हो और आप आपके कार्मिक पार्टनर को भी नहीं रिलीज कर रहे हो, जिस वजह से उनकी सोल ग्रोथ वहाँ पे रुकी पड़ी है। आप आज की समस्या में मत अटको, आप हायर बिगर देखिए अदृश्य में जो है कि आप कितना पुण्य का काम कर रहे हो आपके कार्मिक पार्टनर को रिलीज करके। मीन्स कैसे रहता है ना दोस्तों कि आपको लगता है कि 3D वर्ल्ड में आप मीन्स बहुत सारा अच्छा सा घर ले लिया, कार ले लिया, फाइनेंशियली स्टेबल हो एंड इसको कैसे हम छोड़े या फिर इससे कैसे हम डील करें। तो ये सब टेम्पररी है। ये जो है 3D वर्ल्ड का है, यहाँ पे ही हमको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। बट जो आप हायर बिगर पर्पस को देखोगे कि हर सोल यहाँ पे अपने लेसन सीखकर हमारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करके मुक्ति के लिए आया है। तो ये अगर आप उनको आपको पता है कि आपका पार्टनर कार्मिक पार्टनर है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आप मदद कर रहे हो उनकी सोल को। तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होगा कि आप एक सोल को मुक्त कर रहे हो आगे जाने के लिए। क्योंकि आपके कार्मिक पार्टनर को तो पता भी नहीं ना कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं, राइट। तो ये करके आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो।
आपकी सोल ग्रोथ भी कर रहे हो और उनके भी कर रहे हो कि जिनका आपके कार्मिक पार्टनर का भला हो। तो इसमें गिल्ट की कभी भावना मत लगाइए, आने दीजिए, राइट। और अभी फिर सोलमेट्स का भी वैसा ही है कि सोलमेट्स भी वो तो आपको कंफर्ट जोन देते हैं, राइट। एंड और एक बताना चाहती हूँ कार्मिक पार्टनर के साथ, आप चाहे लाख कितना भी, सपोज अभी कार्मिक पार्टनर में आप रहते हो तो आप भी खुद देखते हो कि आपके घर में कितने कलेश रहते हैं, कितना द्वेष भाव रहता है, हमेशा झगड़ा, सास बहू हमेशा झगड़ते रहती है, उनमें प्रेम भाव नहीं रहती है। जस्ट एडजस्टमेंट करके अगर रहना चाहते हो तो उस घर के वाइब्रेशंस क्या उठेंगे, वहाँ पे ईश्वरीय स्थापना कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना। और फिर आप लाख चाहे घर चेंज कर लो, मीन्स अगर मीन्स आपकी कार्मिक पार्टनर कहती है कि नहीं मुझे घर चेंज करना है, मुझे मेरे सासू से दूर जाना है, तो आप सोचो कि आप अगर तैयार होते हो तो आप यहाँ पे कितना बड़ा कर्मा कर रहे हो कि आप आपकी जन्म दिए हुए माँ बाप को छोड़कर आप कार्मिक पार्टनर के साथ जा रहे हो। चाहे आप दुनिया पे कहीं पे भी जाओ, ये गारंटी है दोस्तों कि आपके कार्मिक पार्टनर के साथ ना आप खुश रह पाओगे, ना आपका कार्मिक पार्टनर आपके साथ खुश रहेगा, चाहे कितने भी घर चेंज कर लो। क्योंकि वो अंदर के भाव है ना, वहाँ पे प्रेम ही नहीं है। वहाँ पे वो जो क्रेविंग रहती है वो सिर्फ हमारे ट्विन फ्लेम्स की रहती है, चाहे फिर आपके कार्मिक पार्टनर को हो या फिर आपको हो। आपको आपके ट्विन फ्लेम के प्रति ही वो प्रेम फील होगा और आपके कार्मिक पार्टनर को उनके ट्विन फ्लेम के प्रति प्रेम फील होगा। तो इससे क्या, इससे कुछ लाभ नहीं, किसी का भी लाभ नहीं होगा, तो इसमें आप अटकते ही जाओगे। तो बेटर वे ऑलवेज चूज एंड क्लेम यूर ट्विन फ्लेम। इससे सिर्फ आपका ही भला नहीं, आप दोनों तो पीस, लव इसमें आओगे, हायर वाइब्रेशंस में आओगे। आपके साथ आप देखो कि आपका घर हायर चेतना से भरेगा, आपके फैमिली मेम्बर्स हायर चेतना से भरेगी, फिर आपकी गली में वो वाइब्रेशंस, आपके एरियाज़ में वो वाइब्रेशन बढ़ेंगे, उस बिल्डिंग में वाइब्रेशंस बढ़ेंगे जहाँ पे आप ईश्वर की भक्ति करते हो, जहाँ पे आप लव वाइब्रेशन सेंड करते हो। आपका एरिया, फिर आपका सिटी, फिर आपका राष्ट्र, फिर आपका ये सारे ऐसे एक लाइन बढ़ती जाएगी आपके प्रोफेशनल लाइफ पे भी। क्योंकि आप जब प्रेम, पीस, इस ईश्वरीय गुणों से भरते जाओगे, आपके घर में जब पीस रहेगा तब आप वो पीस बाहर रिफ्लेक्ट करोगे, तब आप आपके वर्क प्लेस पे भी पीस रिफ्लेक्ट करोगे। आपको माया छू भी नहीं पाएगी, आपका हृदय और आपका ब्रेन अलाइनमेंट में रहेगा यूनिवर्स के साथ, प्रेम के साथ। तो इस वजह से हमें ये कार्य करना है। और सबसे और एक बात कहना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स जो कोई भी अभी ट्विन फ्लेम्स के अवेकनिंग पाथ पे चल रहे हैं ना, तो वो दिलो जान से इस कार्य को, ये रोल आपको बहुत बड़ा भगवान ने दिया है, तो इसको बहुत शिद्दत से 100% अपना दे के पूरा कीजिए, ताकि भगवान के पास आप कोई शिकायत ना भगवान को आपके कोई शिकायत ना हो कि आपने नहीं दिया है एफर्ट्स। हमें बहुत बड़ा रोल दिया गया है, क्योंकि आप सोचो हर जीवन में, इस लाइफ टाइम में जो कलयुग ख़त्म होने वाला है, कल की युग आने वाला है, कल की अवतार आने वाला है, सतयुग फिर से आने वाला है, वहाँ पे ईश्वरीय गुणों से भरे हुए सारे ट्विन फ्लेम्स की फैमिली बनती जाएगी। तो कितना प्रेम और कितनी हायर चेतना ये सब रहेगा। तो ये गॉड का बिगर प्लान है। तो आपके रास्ते पे चलते चलते जो कोई भी आपको अपसेट्स आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, उसे ईश्वर को समर्पित करके हील करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इस मीन्स इस धरा पे ना बहुत कुछ हमने, सब कुछ मीन्स पैसा, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ अचीव कर दिया है, बट ये सब अचीव करते करते हम ना प्रेम को ही भूल गए हैं। हम उस शांति को, उस पीस को, उस वननेस को ही भूल गए। तो वही फिर से जनरेट करने के लिए हम ट्विन फ्लेम्स आए हैं पृथ्वी पर। तो हमेशा याद रखो और इस कार्य को करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते जाइए। तो ये पर्पज़ होता है ट्विन फ्लेम्स का। और हमें ऐसे नहीं है कि हमें सिर्फ भगवान का ही गुणगान गाते जाना है या ईश्वर के साथ ही जाना है। हम जो कोई भी कार्य करें, इस पृथ्वी का जीवन जीना सीखिए। आपको माँ बाप ने जन्म दिया है, बट आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो ना, तब आप ईश्वर ने आपको जीवन दिया रहता है कि हर लाइफ एंजॉय करो। मीन्स जब आप ट्विन फ्लेम के साथ रहते हो तो आप हर लाइफ एंजॉय करते हो। मटेरियलिस्टिक लाइफ भी ईश्वर के साथ रह के आप एंजॉय करते हो, जहाँ पे आप मीन्स बस प्रेम को ही अनुभव करते करते कहीं घूमना रहता है, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाते हो, वहाँ पे भी
आपको माया छू नहीं सकती। आप ईश्वर के साथ ही वो एंजॉय करोगे, आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही, क्योंकि ट्विन फ्लेम ईश्वर ही आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू वो प्रेम, वो सब कुछ आपके जीवन में भेजते रहता है। तो आप सोचो, आप हर पल हर वक्त ईश्वर के साथ रहते हो। मीन्स ऐसे नहीं कि आपको कुछ सेलिब्रेट नहीं करना है, सिर्फ एक जगह पे बैठो सन्यासी के जैसे आपको जीवन बिताना है, ऐसे नहीं रहता है। ट्विन फ्लेम्स आए ही इसी जीवन में भगवान के साथ रहते रहते हमारा सांसारिक जीवन भी हमें जीना है। जैसे कहते हैं ना, मध्यम मार्ग हमें चुनना है, वही हमें इस ट्विन फ्लेम्स का रोल है। और सबको लव वाइब्रेशंस हमें भेजने हैं, खुद भी लव वाइब्रेशन में स्थापित होना है, प्रेम की चेतना में स्थापित होना है। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट और मेल आईडी डाल दूँगी, आपके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। एंड फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी राम नवमी। आप सभी का हारमोनियस यूनियन हो, आपके जीवन में आपके ट्विन आए और आप